हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 9:30। हाँ, 9:30 से कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है और मैं अभी सारे काम वगैरह निपटा के आई हूँ और प्रेस वगैरह करके आई हूँ, कपड़े वगैरह सिंगवा के आई हूँ ताकि सुबह मुझे परेशानी ना हो और ज़्यादा काम ना हो। तो अभी मैं सारा काम निपटा के आई हूँ और अभी बच्चा मेरा एक सो गया है और अभी एक दूसरा है। ये तो तब तक नहीं सोता है जब तक मैं खुद लाइट बंद करके इसके पास में सुलाती नहीं हूँ। इसे थपकी दे के इसे इसकी कमर खुजा के ऐसे करके जब तक इसे सुलाती नहीं हूँ ये सोती नहीं है। चाहे मुझे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, ये तब तक नहीं सोती है। तो मतलब मुझे इसको सुलाने के लिए बहुत टाइम ऐसा होता है ना, मुझे जैसे काम ज़्यादा होता है, जैसे मैं 4 बजे सोता हूँ, 4 बजे। हाँ, जैसे गर्मियों में ना बहुत टाइम ऐसा होता है कि 10 बज जाते हैं तो बच्चे को सुबह स्कूल के लिए भी उठना होता है, तो मैं काम छोड़ के इसके साथ में लेट जाती थोड़ी देर। तो जब ये सो जाती है उसके बाद मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ये उठती नहीं है, परेशानी करती है। बस इसे सिर्फ सोने के लिए अपने पास चाहिए मम्मा। तो फ्रेंड्स, अभी सारा काम निमट चुका है तो मैंने सोचा यार चलो, मैंने आज भी कोई वीडियो नहीं डाला। उसका रीज़न ये है कि कल मेरा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, तो मुझे पता था रिचार्ज ख़त्म हो गया और कल नहीं परसों ख़त्म हो गया था। तो जो मैंने कल वीडियो डाला है ना, वो भी मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से नेट लेके डाला है। तो मेरे फ़ोन में दिक्कत ये होती है कि मेरे फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाता। पता नहीं क्या इसके फ़ोन में ना दिक्कत है कि वाईफाई वो नहीं हो पाता है। तो मुझे उनका सिम अपने उसमें डाल के वीडियो अपलोड किया था कल और बनाया मैंने वो परसों था। तो फिर कल मैंने वो अपलोड कर दिया था और अभी मेरे फ़ोन में अभी मैंने रिचार्ज किया है तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाती हूँ। और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से बात करूँगी, फिर रिचार्ज नहीं था तो फिर मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। और बात तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी करनी भी हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। तो बस चलो, मैं आपको इतना बता देती हूँ कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, इसके रीज़न क्या है। तो रीज़न फ्रेंड्स बहुत सारे हैं, कुछ बहुत पर्सनल है और कुछ ऐसे भी हैं कि चलो नहीं बना रही हूँ मैं, जो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ, और कुछ ऐसे हैं कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो जाते हैं ना। पर्सनल मतलब फैमिली से रिलेटिव, आप लोग समझ सकते हो कि फैमिली को एकदम से बीच में खींचना ठीक नहीं होता है। तो इस वजह से और क्यों नहीं बना रही थी मैं, क्योंकि मेरी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी पिछले 2-3 सालों से। ये तीसरा साल स्टार्ट हो गया है मार्च से। तो पिछले 3 सालों से मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ और बहुत कुछ झेल रही हूँ अभी भी। तो क्या बताएं, शादी के कुछ 4-5 साल, 5-6 साल बहुत अच्छे से निकले, 6-7 साल बहुत अच्छे से निकले शादी के। उसमें हमें पता भी नहीं चला कि 7 साल कब निकल गए। लेकिन पिछले 2-3 सालों से दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं कि एक प्रॉब्लम ख़त्म भी नहीं होती, इतना दूसरी आ जाती है, इतने वो बड़ी मुश्किल से हम उससे उभर भी नहीं पाते, इतना तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, समस्याएं आती रहती हैं, जूझते रहते हैं, कभी नुकसानों को झेलते रहते हैं। नुकसान भी बहुत कुछ हो गया है मेरा कुछ 2-2.5 सालों में। बहुत कुछ मैंने मतलब खो दिया है, कुछ अपनी गलती से, कुछ परिवेश की गलतियों से, कुछ किसी और की गलतियों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी गलतियों से इतना कभी नहीं खोया है, ऐसा बड़ी चीज़ें कुछ नहीं खोई जितना हमने दूसरों की गलतियों से सोया। दूसरों के बेईमानी को झेल कर हम लोग वो कर रहे हैं, हमने वो सज़ा पाई है। एक तरफ से मैं कह सकती हूँ कि हमने वो सज़ा पाई है जिसके हम हकदार नहीं हैं। हमने दूसरों की मदद करने की सज़ा पाई है, हमने दूसरों का भला सोचने की सज़ा पाई है। तो वो चीज़ें मुझे कभी कभी बहुत परेशान करती है। डेली तो करती है, अभी देखूँगी, डेली तो करती हैं, पर कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। तो होता है ना कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना एक काम है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि वो एक काम है। जैसे आप हर काम करते हो वैसे ही वो आप
का काम है। और उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेश माइंड, दिमाग आपका बिल्कुल शांत हो तो ही वो बढ़िया बनती है। नहीं तो अदरवाइज यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे तो जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है ना वो आपकी वीडियो में ज़रूर झलकेगा। तो लाइफ में जितनी सारी परेशानियाँ चल रही हैं, तो अगर मैं वीडियो बनाऊँ इन सब में तो परेशानियाँ बीच में आ जाएंगी। और ये है कि परेशानियाँ बीच में आ जाएंगी तो वो अभी तक तो परेशानियाँ सिर्फ हमारे तक है, लेकिन अगर जब परेशानियाँ सोशल मीडिया पे आ जाएंगी या फिर लोगों के जुबान पे आ जाएंगी तो फिर ये है कि दिक्कतें बढ़ जाती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी सारी परेशानियाँ हैं और भी हो, लेकिन कभी कभी होता है ना कि मन आप थक जाते हो उस चीज़ से कि मतलब ये भी संभालो, वो भी देखो, वो भी संभालो, ये भी झेलो, वो भी झेलो, उस चीज़ से आप थक जाते हो। तब आपको ऐसा लगता है ना कि जो कुछ इस दिल में भरा पड़ा ना उसे इस तरह से उछाल के फेंक दो। बस मुझे नहीं पता कौन कैसा होता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपने और अपने पति में इतना अंतर देखा है कि मैं हूँ तो अगर मुझे कोई बात परेशान करती है तो मैं जब तक रोती नहीं हूँ उस बात के लिए, मतलब दुख है किसी चीज़ का, टेंशन हो गया या कुछ चीज़ खो गया है, तो मैं थोड़ा सा बड़बड़ाती हूँ, फिर रोती हूँ, बोलती हूँ, अपने मन का भड़ास बाहर निकालती हूँ, रोती हूँ, तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। और जो मेरे हस्बैंड है तो वो उन्हें चाहे कितनी भी परेशानियाँ हो, बाहर की बहुत सारी होती है, आदमी लोगों को भी बहुत सारी परेशानी होती है, कितनी भी परेशानियाँ हो वो मेरे साथ एक तो शेयर नहीं करते, कम शेयर करते हैं, बोलते हैं लेकिन बाद में बोलते हैं, मेरा मूड देखकर बोलते हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन तब तक वो उस चीज़ को अपने दिल में दफन करके रखते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी परेशानियाँ रहती है वो बताते भी नहीं मुझे, जो उनकी लाइफ में परेशान आ जाती है, अचानक से कोई समस्या आ जाए वो बताते नहीं है मुझे, मतलब जिससे मतलब मेरा कोई वो ना हो, जहाँ तक मतलब मेरा कुछ लेना देना ना हो उस चीज़ का। लेकिन उनकी परेशानियाँ तो मेरी ही परेशानी होती ना, तो वो बताते ही नहीं है, सब कुछ अपने सीने में दफन करके रखते हैं, अपने दुख को, टेंशन को, सब बिल्कुल शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। और मैं ऐसी हूँ कि मैं बोलती हूँ, रोती हूँ, बहुत बहुत रोती हूँ, फिर उसके बाद मेरा मन ना हल्का हो जाता, फिर मैं सोचती हूँ ना गया जाने दो, हुआ होने दो, जो उसकी मर्जी वो हो जाने दो, बस अब मैं इतना झेल रही हूँ ये और सही, इतना ये झेल लिया ये और सही। तो पिछले 2-2.5 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है, और फिलहाल मैं भी बहुत कुछ झेल भी रही हूँ। अभी हाल फिलहाल मैं टाइफाइड बुखार से हो गई थी, तो अभी मैं मतलब 12-13 दिन के बाद बिस्तर से खड़ी हुई हूँ। अभी मैं ठीक हूँ, 1 हफ्ते से मैं ठीक हूँ, मतलब 20-22 तारीख से लेके और 1-2 तारीख तक तो मेरा 1-2 तारीख नहीं 20-22 से लेकर 4-5 तारीख तक तो मेरा बहुत बुरा हाल था, टाइफाइड बुखार हो गया था। और उसके साथ में जो प्लेट्स होती हैं वो भी बहुत डाउन हो गई थी, मुझे लग रहा वो 50 के आसपास पहुंच गई थी, तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब कि मुझे ना खाने का होश था, ना मुझे दिन का होश था, ना रात का होश था, मैं बस लेटी थी। और उस वजह से तो 8 तो फ़िलहाल मेरे पे बोतल लगी हैं अभी फ़िलहाल में, और दिन के 10 इंजेक्शन लगे हुए हैं, तो तब जाके मैं ठीक हुई हूँ। तो बता रही हूँ ना मैं, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ अचानक आती है और वो जाती नहीं है, इतने दूसरी आ जाती है। तो रही बात आपसे बात करने की, तो ये बात थी कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मन करता है मेरा भी कभी कभी वीडियो बनाने का। क्या हुआ? मेरा भी मन करता है कभी कभी वीडियो बनाने का, लेकिन कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता है। और इतनी सारी परेशानियों के बीच में मैं वो फ्रेश माइंड नहीं कर पा रही हूँ जो वीडियो बनाने के लिए चाहिए। क्योंकि वीडियो बनाने में, और जब आप वीडियो बनाते हो ना, तो जो आपकी लाइफ में चल रहा होता है ना वो कहीं ना कहीं आपके वीडियो में झलक ही जाता है। जितना कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, सुख हो चाहे दुख हो, वो सब वीडियो में दिख जाता है। तो ऐसा होता है कभी कभी कुछ परेशानियां भी हो जाती है, तो दिमाग ही शांत नहीं है, जब वो नहीं है तो क्या वीडियो बनाती मैं। इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए वीडियो छोड़ दिया था,
बस हाँ कभी कभी तीज पे, त्योहार पे या ऐसे माहौल पे वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर दिमाग थोड़ा ठीक रहता है। तो फ्रेंड्स इतना बता सकती हूँ मैं आप लोगों को कि हम उस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं जिसे हमने नहीं किया है। हम उन गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं जिसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार वाला काम करते हैं ना, वो वाला। हमने दूसरों की सिर्फ मदद करी थी, पर हमें नहीं पता था कि उस मदद के बदले में हमको बेमाना मिलेगा, हमको बेमानी मिलेगी। आज हम जो झेल रहे हैं वो बेमानी की मार झेल रहे हैं। किसने किया ये तो मैं आप लोगों को डिटेल नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ अगर कभी मौका मिला तो एक स्टोरी ज़रूर बता दूँगी आप लोगों को। फिर आप लोग अंदाज़ा लगा लेना इस बात का कि क्या हुआ होगा हमारे साथ में। कोई छोटी मोटी बेमाना होता तो चलो आदमी सहन भी कर लेता। इतने धोखे खाए हैं ना, इतने धोखे खाए हैं। धोखे सिर्फ इसलिए खाए हैं क्योंकि हम सोचते हैं जैसे साफ दिल हमारा है ना, जैसे ईमानदार हम हैं दूसरों के प्रति, वैसे ही दूसरे हमारे प्रति भी होते होंगे। ऐसे ही हम सोचते हैं, क्योंकि हमें अगर कोई चीज़ दे देते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमने ये चीज़ उसकी संभाल के रखनी है और उसे लौटानी है, ना कि इसे बर्बाद करना है। और हमारे साथ ये हुआ है कि हमने किसी को कोई चीज़ दिया, उसने उस चीज़ को बर्बाद तो किया ही, साथ में उसके साथ में जितना बर्बाद हुआ उसे भी हमें सौंप दिया, वो भी बर्बाद, जो कुछ और बर्बाद हुआ वो भी बर्बाद। और वो सब नुकसान कौन झेल रहा? हम झेल रहे हैं। तो दिमाग कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या बातें बोली क्या नहीं बोली, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ चलता है। मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना परेशान हो जाती हूँ ना कि मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ और बहुत रोती हूँ, फिर मेरा मन हल्का हो जाता है। मुझे नहीं पता पर मेरा मन रो के बहुत हल्का हो जाता है। जैसे मैं रोती हूँ तो बहुत मन हल्का हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी रात के 10 बजने वाले हैं और ये बच्चा तब तक नहीं सोएगा, नहीं तोड़ेगी। ये बच्चा तब तक नहीं सोएगा जब तक मैं इसे सुलाऊंगी नहीं। तो फ्रेंड्स मैं अभी ना इसे सुलाती हूँ और मैं आप लोगों के साथ में धीरे धीरे हर बात को क्लियर करती रहूँगी। ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकती हूँ, पर हाँ जितना हो सके मैं उतनी बात को बताऊँगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा ना कि अब मैं ज़्यादा दिन तक अपने अंदर बातों को नहीं रख पाऊँगी और मुझे कोई ऐसा चाहिए जिनके साथ में मैं शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि पति के साथ में तो मैं थक गई हूँ, दिन रात उसे भी उसको भी परेशान करके, खुद को भी परेशान करके मैं बहुत थक गई हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई है जो मेरा साथ दे सकता है, जो मेरी बातें सुन सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि हम कहाँ गलत थे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में